अब देखिए काउंटिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। पूरे देश को 10 मार्च की तारीख का इंतजार है, लेकिन एबीपी गंगा और सी वोटर के एग्जिट पोल ने अभी से यूपी की तस्वीर दर्शकों के सामने साफ कर दी है। एबीपी सी वोटर के एग्जिट पोल के मुताबिक यूपी में फिर से भाजपा की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है और 3 दशकों से यूपी में जो सत्ता परिवर्तन का रिवाज चलता आ रहा है वो इस बार टूटता हुआ नजर आ रहा है। देश के सबसे बड़े सूबे की सबसे बड़ी जंग में कौन जीतेगा? कौन लखनऊ की गद्दी पर काबिज होगा? किसके पास बहुमत का जादुई आंकड़ा होगा? कौन जनता की कसौटी पर खरा उतरेगा? इसका फैसला 10 मार्च को आएगा, लेकिन एबीपी सी वोटर के एग्जिट पोल में यूपी की तस्वीर साफ हो गई है। यह एग्जिट पोल यूपी की सभी 403 विधानसभा सीटों पर किया गया। भारतीय जनता सहयोगी दलों को 228 से 244, समाजवादी पार्टी और उनके सहयोगी दलों को 132 से लेकर 148 तक, बीएसपी को 13 से 21, कांग्रेस को 4 से 8 और अन्य को 2 से 6 सीटें मिल सकती हैं। मतलब यूपी में एक बार फिर से भाजपा की सरकार बन रही है। एक बार फिर से पीएम मोदी और सीएम योगी की जोड़ी का जादू चलता नजर आ रहा है, क्योंकि यूपी में भाजपा और सपा के बीच कांटे की टक्कर नजर आ रही थी, लेकिन एग्जिट पोल के मुताबिक भाजपा बहुमत के आंकड़े से कहीं ज्यादा है। वहीं वोट प्रतिशत की बात करें तो भाजपा और उसके सहयोगी दलों को 40.5%, समाजवादी पार्टी और उसके सहयोगी दलों को 33.6%, बसपा को 16.7%, कांग्रेस को 5.2% और अन्य को 4% वोट मिल रहे हैं। यानी वोट प्रतिशत को देखें तो भाजपा 2017 से भी बेहतर करती दिखाई दे रही है। एग्जिट पोल के मुताबिक यूपी में पिछले 3 दशकों से सत्ता परिवर्तन की परंपरा इस बार टूटती नजर आ रही है। लेकिन यह एग्जिट पोल है, असल तस्वीर क्या होगी ये 10 मार्च को साफ होगी जब नतीजे आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अब चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि सबसे बड़े सूबे को लेकर एग्जिट पोल्स क्या कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश का एग्जिट पोल, कुल 403 विधानसभा की सीटें यहां पर हैं और 403 विधानसभा की सीटों में क्या कुछ होने जा रहा है, किस पार्टी के लिए क्या है। देखिए भाजपा प्लस को 228 से 244 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं और इसके साथ ही समाजवादी प्लस की बात करें तो देखिए समाजवादी प्लस को 132 से 148 सीटें मिलने का अनुमान है एग्जिट पोल के मुताबिक और बसपा को 13 से 21 सीटें मिलने का अनुमान है, ये एग्जिट पोल बता रहे हैं। और इसके अलावा देखिए कांग्रेस भी 4 से 8 सीटें ले सकती है और इसी से कांग्रेस को संतोष करना पड़ सकता है और अन्य के खाते में 2 से 6 सीटें जा सकती हैं। ये एबीपी गंगा और सी वोटर का एग्जिट पोल है। उसमें 403 विधानसभा क्षेत्र में क्या स्थिति बन रही है, किसके पास कितनी सीटें जा रही हैं, पूरी तस्वीर हमने आपके सामने रख दी है और ये तस्वीर ये बता रही है कि जो रवायत है उत्तर प्रदेश की सत्ता परिवर्तन की वो इस बार टूटती हुई नजर आ रही है और भाजपा एक बार फिर से बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है। तस्वीर आपके सामने देखिए, आंकड़ा 228 से 244 सीटें भाजपा प्लस को मिल सकती हैं और समाजवादी पार्टी जो बार बार ये दावा कर रही थी कि 250 के पार या फिर हो सकता है 300 के पार नतीजे उनके पास उनके हक में आए, लेकिन वो होता हुआ यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा और 300 का आंकड़ा तो भाजपा भी छूती हुई दिखाई नहीं दे रही है। 228 से 244 सीटें भाजपा प्लस एक बार फिर से आपको दिखा रहे हैं और समाजवादी पार्टी गठबंधन को कितनी सीटें मिल रही है जल्दी से एक बार फिर से जान लीजिए। 132 से 144 सीटें समाजवादी पार्टी को भी और उनके सहयोगियों को भी मिल सकते हैं। इसके अलावा बसपा को 13 से 21 सीटें और कांग्रेस को 4 से 8 सीटें मिल सकती हैं और अन्य के खाते में 2 से 6 सीटें जा सकती हैं। ये ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि एग्जिट पोल में नतीजे किसके हक में आ रहे हैं, किसके लिए खुशखबरी है।